जय हिंद दोस्तों लेकर के आ गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे 60 प्रश्न जो कि आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हो जाते हैं। मैं मान करके चलता हूं इन 60 में से यदि आप पे 50 प्रश्न बन रहे हैं तो आप समझ लेना कि मेरे पर्यावरण की तैयारी बहुत अच्छी है और मैं सिलेक्शन पा सकता हूं। दोस्तों ये वो प्रश्न हैं जो बार बार आने की प्रबल संभावना है, इसलिए मेरा निवेदन एक भी प्रश्न को मिस मत करना, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना। कल हमने पार्ट 1 पर चर्चा इसी टाइम रात वाली क्लास में की थी 9:45 पर। आज इसका पार्ट 2 लाए हैं। आज भी हम 60 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और जैसे कल आपने कमेंट में उत्तर दिए थे, आप भी आपको कमेंट में उत्तर दे करके अपनी टेस्ट लेना है कि आप पर कितने बन रहे हैं। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। पहला है, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है। कई दोस्त बोलते हैं सर आपसे जुड़ना है तो क्या करें, कुछ नहीं करें, आप रेड कलर में आपने जो सब्सक्राइब दिया है यदि ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, आप हमसे जुड़ जाएंगे और आपको हर वीडियो आपको तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। मनुष्यों में कौन सा एक विषाणु जनित रोग है, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वह है प्लेग। क्या क्या है? प्लेग। ठीक है, तो पैरोटाइड ग्रंथि, जिसको लार ग्रंथि बोलते हैं, विषाणु द्वारा संक्रमित होने पर मम्स रोग होता है। ये थोड़ी सी विस्तार हमने बता दिया जितना जरूरी था। निम्नलिखित में से वह विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है। अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट कौन सा देश है? तो आपको बता दें कि सबसे जो अंडमान द्वीप समूह के निकट है वह है म्यांमार। ठीक है, आगे दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा एक बार वीडियो को, बस इतना आपको करना है। विषाणु है, विषाणु कैसा है? तो आपको बता दें कि विषाणु जो होता है वह अकोशिका होता है। कैसा होता है? अकोशिकीय सूक्ष्मजीवी होता है, तो अकोशिका होता है। जल उपचार केंद्र में क्लोरीन का सुरक्षित प्रयोग होता है। जल उपचार केंद्र में क्लोरीन का सुरक्षित प्रयोग होता है। किस लिए होता है? तो जल को आपको बता दें कि इसमें विसंक्रमण करने के लिए होता है। ठीक है, आगे देखें। कृषि योग्य भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? जो कृषि की योग्य भूमि होती है उसको किस रूप में परिभाषित किया जाता है? 3 ऑप्शन ये दिए हैं, इनको पढ़ लें। और चौथा ऑप्शन दिया है, आगे दिया है, उसको भी ले लेते हैं। तो यही इसका उत्तर है डी, कि कृषि योग्य भूमि को कुल प्रतिभूमि प्लस कुल बोया गया क्षेत्र, ठीक है, इसमें होता है शामिल। आगे देखें, इनमें से कौन से 2 खाने योग्य प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं? अच्छे स्रोत कौन कौन से खाने योग्य प्रोटीन के आपको बताना है। तो आपको बता दें कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तो सोयाबीन और मूंगफली, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है इन दोनों में। ठीक है, तो ये खाने योग्य भी हैं और ज़्यादा प्रोटीन भी होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया दोस्तों, वेरी वेरी आईएमपी, क्योंकि वैज्ञानिक नाम से संबंधित 1-2 प्रश्न पूछ ही लेते हैं। आपको हमारी पर्यावरण की यदि क्लासें पढ़नी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल टॉप 50 स्टडी यूट्यूब पर सर्च करें या चैनल पर सेलेक्ट करके प्ले लिस्ट में जाकर के आप सारी क्लासें क्रम से पढ़ सकते हैं। तो एलियम सेपा का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए। हाँ, इसका हो जाएगा प्याज। ठीक है, प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलियम सेपा, ऐसे लगा लेना। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? बांध से संबंधित 1-2 प्रश्न आ ही जाते हैं। तो हीराकुंड जो बांध है तो आपको बता दें कि यह महानदी पर बनाया गया है। महानदी कौन से राज्य में है कई बार पूछा जाता है, तो उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है, महानदी पर है, हीराकुंड बांध है, याद रखिएगा। किसके विकास उत्पादन हेतु एल्बर्ट सेवन जाने जाते हैं? एल्बर्ट सेवन ने किसका विकास किया या उत्पादन किया था? तो आपको बता दें कि एल्बर्ट जो सेवन थे उन्होंने पोलियो के टीका जो लगता है उसका विकास किया था। महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। जिसको हम महत्वपूर्ण बोले उसको तुरंत बिल्कुल यहीं रट लेना है। बीसीजी टीका में सी शब्द संबंधित है। बीसीजी जो टीका होता है उसमें से सी शब्द किससे संबंध है? तो सी शब्द है कैलमेट से संबंधित। किससे संबंधित है? कैलमेट से। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया मुख्यालय इसका कहाँ है? तो आपको बता दें इसका मुख्यालय है कलकत्ता में। ठीक है, कोलकाता में। आगे,
रोडोफाइसी के सदस्य सामान्यतः कौन से शैवाल कहलाते हैं? फाइटिसी की सदस्य कौन से शैवाल कहलाते हैं? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। हाँ, ABCD में से कमेंट करना है, कमेंट में आपको उत्तर लिखते जाना है। तो इसका हो जाएगा C, लाल। अक्टूबर नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है, कहाँ पर होती है दोस्तों भारी वर्षा? अक्टूबर नवंबर के महीने में आपको बतलाना है। तो अक्टूबर नवंबर के महीने में कोरोमंडल तट पर भारी वर्षा होती है। ठीक है, ये देखें प्रश्न थोड़ा बड़ा है लेकिन समझने लायक है। दोस्तों हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लगभग 10 वीडियो 150 प्रश्न के लाए हैं, जिसमें आपके 5 विषयों को कवर किया गया है। तो जिसका एक भी वीडियो अभी 10 में से मिस हुआ है तो प्ले लिस्ट में जाइए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती 150 प्रश्न नाम से हमारे यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट है, और 10 वीडियो आप क्रम से देख लेंगे, 1500 क्वेश्चन हो जाएंगे, आपकी बहुत लंबी तैयारी हो जाएगी। कोई व्यक्ति भारत के 3 अलग अलग राज्यों में स्थित रणथंभौर, गिर तथा बांदीपुर के राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क देखना चाहते हैं। रणथंभौर राजस्थान में होगा, गिर गुजरात में। ऐसे इस संबंध में उसे निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है? मतलब सीधा पूछ रहे हैं कि रणथंभौर, गिर और बांदीपुर कहाँ कहाँ पर, एक राज्य में नहीं जाना इन 4 में से। तो हम आपको आधा उत्तर तो लगभग बता ही चुके हैं, क्योंकि हमने बता ही दिया था ये कहाँ कहाँ क्या है। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो आपको बता दें कि जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो तो गुजरात में है, ठीक है, रणथंभौर राजस्थान में और बांदीपुर कर्नाटक में है। तो मध्य प्रदेश जाने की आवश्यकता नहीं, बाकी 3 राज्य जाना पड़ेंगे। ठीक है, आप इनमें से कुछ घूमे हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा प्रायद्वीपीय नदियों के पूर्व की ओर बहने का मुख्य कारण है? जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो पूर्व की ओर बहती हैं, तो इसमें से किस कारण से बहती हैं? 4 ऑप्शन ही आपको क्रम से दिए हैं, जल्दी पढ़ लें इनको, फटाक से उत्तर दे दें। तो आपको बता दें, पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट नीचे है, इसलिए वो उस ओर बहती हैं। आगे देख लेते हैं, थोड़ा जूम भी कर देते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर दिखे एक एक प्रश्न। इनमें से कौन सी शर्करा त्वरित ऊर्जा प्रदान करती है? शर्करा त्वरित ऊर्जा कौन प्रदान करती है? जल्दी से एक आज आपको अंदाजा लग जाएगा आपके भी कितनी तैयारी, कितने प्रश्न बन रहे हैं। तो आपको बता दें, ग्लूकोज क्या है? शर्करा मतलब शक्कर तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज नहीं पी लेते, जब व्यक्ति को कमजोरी सी महसूस होती है तो ग्लूकोज पी लेता है, शक्ति आ जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग है? महत्वपूर्ण है, 4 में से बताइए कौन सा इनमें से संक्रामक रोग है। हाँ, तो आपको बता दें कि इनमें से जो संक्रामक रोग है वह डिप्थीरिया है। ठीक है, आगे, जीव जो प्रकाश से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जल्दी बता दीजिए कौन से जीव हैं जो प्रकाश से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? तो आपको बता दें वह हैं फोटोट्रॉप्स। फोटोट्रॉप्स क्या करते हैं? प्रकाश से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली से के लिए प्रसिद्ध हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपको बता दें वह हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वह भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध हैं। किस लिए प्रसिद्ध हैं? भरतनाट्यम के लिए। दोस्तों समय में कम दे रहा हूँ उत्तर बताने के लिए, मानता हूँ, लेकिन मेरा लक्ष्य है कि 60 प्रश्न पढ़ना है। तो अब कम समय में 60 प्रश्न को पढ़ेंगे तो हमारा जो पिछले 60 प्रश्न का वीडियो है वो देख करके और 120 आपके प्रश्न हो जाएंगे। तो समय कम, पढ़ाई ज़्यादा, हमारा लक्ष्य है याद ज़्यादा। कांजीरंगा नेशनल पार्क कई बार पूछा गया है, किस लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से बता दीजिए। कांजीरंगा कितनी है आपकी पढ़ाई देखते हैं। तो आपको बता दें कि यह है गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किस लिए प्रसिद्ध है? गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और आपको बता दें किस राज्य में है, कई बार पूछा जाता है, तो ये असम में है। इससे संबंधित 30 प्रश्न बनते हैं। कांजीरंगा किस राज्य में? असम में। किस लिए प्रसिद्ध है? गैंडे के लिए। और एक इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि कांजीरंगा को किस वर्ष में यूनेस्को की सूची में सम्मिलित किया गया? तो 2015 में। ये 3 प्रश्न से आगे नहीं बनेंगे। ठीक है, लाइक जरूर करना। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बता दें, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, तो आपको बता दें वह कहाँ पर है? तो वह है देहरादून में। अगला है, विकेटों के दोनों छोरों में परस्पर दूरी कितनी रहती है? ठीक है, विकेट जो होते हैं उनके दोनों छोरों में परस्पर की दूरी कितनी रहती है? तो वह रहती है 22 गज की। अपन बोले यहाँ पर विकेट लगा दिए 3,
और फिर 22 गज की दूरी, फिर 3 यहाँ पर लगा दी। जब बचपन में खेलते थे तो 22 पेयर अपन नाप लेते थे, कहते थे यहाँ लगा दो भाई, वही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषित किया गया कि इंडिया अर्थात भारत खालिस्तान है। ठीक है, इंडिया तो होनी नहीं चाहिए, हमारा भारत है। क्या है भारत, क्या है एक, अब जल्दी से बता दें दोस्तों, फटाक से कमेंट करना है। भारत क्या है? हाँ बिल्कुल सही, राज्यों का संघ है। ठीक है, राज्यों, ये अनुच्छेद 1 में है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। बलवंत राय मेहता समिति को गठित किया गया था। इस समिति संबंधित एक आध प्रश्न आ जाता है, अच्छे से पढ़ लेना बलवंत राय मेहता समिति को। और पूरी पढ़ाई करनी हो तो हमारी पर्यावरण की एक अलग से प्ले लिस्ट है जिसमें हमने विस्तार से भी आपको वीडियो पढ़ाए हैं। तो आपको बता दें, जो बलवंत राय मेहता समिति है वह पंचायती राज, ठीक है, जो व्यवस्था है उससे संबंधित है। आगे बढ़ जाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के लिए उसको गठित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का तत्व नहीं है? राज्य का तत्व नहीं है इनमें से कौन सा नहीं है? जनसंख्या तो है, भूमि भी है, सरकार भी है, सेना नहीं है राज्य का तत्व। ठीक है, बाकी हैं। वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज्य की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई? पंचायती राज्य की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी। उस समय अध्यक्ष कौन थे उसमें समिति के? जल्दी से बताना है दोस्तों, कौन थे उस समिति के अध्यक्ष? तो उसके अध्यक्ष थे अशोक मेहता। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होगा। उसके अध्यक्ष कौन थे? अशोक मेहता। आगे देखें, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज्य प्रणाली को संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई? ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसके द्वारा, क्योंकि पंचायती राज्य से आप मान के चलना 2 प्रश्न बनना है, तो संशोधन द्वारा पंचायती राज्य प्रणाली को संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई थी। 4 ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर 4 संविधान संशोधन दिए हैं और आपको बताना है कौन सा था। तो आपको बता दें कि वह 73वां संविधान संशोधन था। ठीक है, आता है कि 73वां और 74वां, तो मुख्य रूप से कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन वह था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर साधारण विधेयक विधानसभा से पास होने के बाद विधान परिषद में जाता है, साधारण विधेयक विधानसभा से पास हो गया, विधान परिषद में चला गया, तो परिषद उस विधेयक को कितने दिन रोक सकती है? जल्दी से बता दीजिए, विधान परिषद उस विधेयक को कितने दिन तक रोक पाएगी? तो वह रोक पाएगी, आपको बता दें, अधिक से अधिक 4 माह तक। इसके बाद उसको पास करना पड़ेगा। किस आयु वर्ग का बालक पर्यावरण में होने वाली घटनाओं में जिज्ञासा तो अधिक रखता है? ठीक है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रश्न है, शिक्षण से, लेकिन उसकी अवधारणाओं को समझने में असमर्थ होता है। किस आयु वर्ग का बालक की पर्यावरण घटनाओं में जिज्ञासा तो रखता है लेकिन उसकी अवधारणाओं को समझने में वह असमर्थ होता है? तो जल्दी से इसके फटाक से उत्तर बता दें कमेंट में, क्या हो जाएगा दोस्तों? हाँ बिल्कुल सही, 8 से 7 वर्ष का बालक। देखें, इसके बाद 30 और हम प्रश्न लेंगे। टोटल हमें 60 प्रश्नों पर चर्चा करनी है, टॉप 60। ठीक है, चलिए, हमारे चैनल का नाम है टॉप 50, मतलब आपकी रैंक आनी चाहिए टॉप 50 के अंतर्गत आनी चाहिए जब आप कोई भी एग्जाम में। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के प्रति आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पसंद नहीं करेंगे? यदि आप पर्यावरण के शिक्षक हैं तो आप कौन सा कार्य पसंद नहीं करेंगे? ऐसे प्रश्न आते हैं। तो आपको बता दें, इसका उत्तर सीधे ही बता दे रहे। विद्यालय में होने वाले समारोह के लिए खुली जगह की आवश्यकता को देखते हुए विद्यालय के उद्यान को पेड़ पौधों की कटाई करना ये पसंद नहीं करेंगे भैया। क्यों कटाई होने दें पेड़ पौधों की? पर्यावरण के शिक्षक हैं और तो वैसे ही नहीं होने देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर हो गया। आगे हम 30 हो गए, 30 और देखते हैं, टोटल 60 प्रश्न हमारे हो जाएंगे। ऐसे निरंतर आपको क्लासें मिलती रहेंगी, बस आपको सब्सक्राइब करके जुड़ना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है। चलिए आगे देखते हैं। बात करते हैं, गोवा किस नदी पर अवस्थित है? जल्दी से बता दीजिए, कई बार पूछा गया प्रश्न है, आप भी कमेंट में बताएं तो आपको बता दें कि गोवा मांडवी नदी पर अवस्थित है। किस पर है? मांडवी पर। अगला देखते हैं। एक और बात बता दी, आपको पर्यावरण का पूरा विस्तार से पढ़ना है और वीडियो देखना है तो टॉप 50 स्टडी हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। चैनल पर क्लिक करके वो प्लेलिस्ट में पर्यावरण की जो प्लेलिस्ट है उसमें पेडागोजी भी दी है और ये भी दी है, तो आप वो पढ़ सकते हैं।
भारत के अलवण आलवण जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जल्दी से बता दीजिए कौन सी है। तो आपको बता दें कि वह है बुलर झील। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के बंदोपोरा स्थित बुलर झील को भारत की सबसे बड़ी ताजी पानी की झील माना जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ये भी याद रखें। आगे देखें, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? वेरी वेरी IMP लगा लें। बांधवगढ़ जल्दी से कमेंट में बता दें हमारे बताने से पहले। मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। यहाँ क्या पाए जाते हैं वो आप कमेंट में बताएं, किसके लिए प्रसिद्ध है। निम्न में कौन सा प्रोटोजो आजनित रोग नहीं है? जल्दी से बता दीजिए कौन सा नहीं है। तो आपको बता दें कि 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। इसमें पहला है हाथी पाँव, वह प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। आगे देखें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आगे। इसके बाद हमें आगे गणित हो गई, संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई, उनके भी प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। पूर्वी भारत में सुंदरवन एक उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है? सुंदरवन से संबंधित एक क्वेश्चन आ ही जाता है जब भी पर्यावरण की बात आती है। तो आपको बता दें कि सुंदरवन जो है वह मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र का है। किसका है? मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र का। थोड़ा सा PDF में वो हो गई है, खैर शब्द हम बोलते जा रहे हैं, वैसे क्लियर दिख रहे हैं, फिर भी थोड़ा आप समझने का प्रयास कर लीजिएगा आगे, ठीक है। इस वीडियो में है केवल, बाकी में तो PDF अच्छी बनी है। ये PDF में थोड़ा दिक्कत आ रही थी। आगे देखें, रेडियोधर्मी स्ट्रोनीटम रेडियोधर्मी स्ट्रोनीटम 90 से क्या होता है? ठीक है, तो आपको बता दें कि रेडियोधर्मी स्ट्रोनीटम 90 से क्या होता है? जल्दी से बता दीजिए। तो होता है त्वचा कैंसर। क्या होता है? त्वचा कैंसर होता है, त्वचा का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भूक्षेत्र से नहीं निकलती है? जल्दी से बता दें, महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर बताना है। तो आपको बता दें ब्रह्मपुत्र है। वह कहाँ? भारत से नहीं निकलती है, पर कहाँ से निकलती है? तो याद रखिएगा, तिब्बत के मानसरोवर से। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर। मानसरोवर के भी यदि मानसरोवर ना लिखा आया है तो आपको बता दें कि मानसरोवर के पास चेमियायुंगडुंग क्या है? चेमियायुंगडुंग ये मेन जगह है जहाँ से निकलती है। बाकी तिब्बत के मानसरोवर से आप याद रख सकते हैं। जीन बैंकों में पादप पौधा जीन पदार्थों को तरल नाइट्रोजन तापमान में 196 डिग्री सेल्सियस ताप पर किस रूप में सुरक्षित किया जाता है? किस रूप में सुरक्षित किया जाता है? तो आपको बता दें कि उनको वयस्क और विभाज्योतक के रूप में क्या किया जाता है? उन्हें सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाव से होने वाला रोग है? अभाव से कौन सा रोग होता है? जल्दी बता दें। तो वह होता है स्कर्वी। ठीक है, क्या होती है? स्कर्वी रोग किससे होता है? अभाव के कारण होता है। जैसे भोज्य पदार्थ होते हैं ना, तो इनकी कमी हो जाती है, उसके कारण, अभाव के कारण। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसे किया गया है? जल्दी से बताएं, इन प्रश्नों को याद कर लेना है बिल्कुल। तो आपको बता दें कि विश्वनाथ आनंद जी को क्या प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये क्या खेलते हैं वो आप सबको पता होगा कि ये क्या खेलते हैं? शतरंज। पाक जल डमरू मध्य, वेरी वेरी IMP, किनको अलग करता है? पाक जल डमरू मध्य किनको अलग करता है? तो आपको बता दें भारत और श्रीलंका को अलग करता है। किसको? भारत को, श्रीलंका को। क्या? पाक जल डमरू मध्य। तेल किसकी सहायक नदी है? जल्दी से बता दीजिए। तो आपको बता दें कि जो तेल है, आपको जल्दी स्पीड से कमेंट में उत्तर देना, हम बता ना पाए। तो तेल है वह महानदी की सहायक नदी है। किसकी है? महानदी की। बी उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ विषाणुओं में RNA होता है किंतु DNA नहीं, यह क्या दर्शाता है? कुछ विषाणु हैं
उसमें उनमें क्या है कि आरएनए होता है लेकिन डीएनए नहीं होता। तो क्या दर्शाता है? तो आपको बता दें कि ऐसे विषाणुओं में आनुवांशिकी संकेत आरएनए देते हैं। क्या करते हैं? आनुवांशिक जो संकेत है ना वह आरएनए दे रहे, इसलिए आरएनए है, डीएनए नहीं। अब आगे देखें, जलप्रपात से संबंधित एक क्वेश्चन आता ही है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी में पाया जाता है? 1 से 2 प्रश्न आपके हो जाएंगे कवर, जलप्रपात पूरे पढ़ लें। तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी में पाया जाता है? जल्दी से बता दीजिए। तो आपको बता दें कि वह जलप्रपात जो है वह कावेरी नदी पे है। किस नदी पे? कावेरी नदी में। कहाँ पर है? और ये तो आपको बता दें कर्नाटक राज्य में, ठीक है, कर्नाटक में। बुल्स आई का प्रयोग किस खेल में होता है? बुल्स आई का प्रयोग, खेल से संबंधित प्रश्न जल्दी से बता दें। तो बुल्स आई का जो प्रयोग होता है वह निशानेबाजी में, आई मतलब आंख लगा रहे हैं जहाँ पर, ठीक है, तो निशानेबाजी में लक्ष्य का केंद्र बिंदु है बुल्स आई, ठीक है। आगे देखें, किस वर्ष बाघ कार्यक्रम की शुरुआत की गई? आईएमपी है ये बिल्कुल। तो बाघ कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? जल्दी से बता दीजिए। तो आपको बता दें कि वह जो सन है वह है 1973, ठीक है। इसमें बाघों को सुरक्षित और प्राकृतिक आवास प्रदान करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी 1973 में। आगे देखें, फियोफाइसी के सदस्य सामान्यतः कैसे होते हैं? फियोफाइसी के सदस्य सामान्यतः कैसे होते हैं? तो आपको बता दें भूरे, ठीक है, भूरे रंग के शैवाल पाए जाते हैं फियोफाइसी में मुख्य रूप से। आगे देखें, प्रदूषक जो नीचे जाते हुए भूमिगत जल के साथ नीचे की ओर गति करते हैं क्या कहलाते हैं? जो नीचे जाते हुए भूमिगत जल के साथ नीचे की ओर गति कर रहे और प्रदूषक क्या कहलाते हैं? जल्दी से बता दीजिए। तो आपको बता दें वह कहलाते हैं लीचेटस, मतलब निक्षालितिक। क्या कहलाते हैं? लीचेटस। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कामाख्या मंदिर स्थित है? कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बता दीजिए। कामाख्या मंदिर, तो आपको बता दें कि कामाख्या मंदिर है वह असम में है, असम के गुवाहाटी में है, ठीक है, याद रखिएगा। पुरी की रथ यात्रा किसके उपलक्ष्य में आयोजित की जाती है? कंफ्यूज नहीं होना है, जल्दी से बताएं। तो पुरी की रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ जी, जगन्नाथपुरी नाम ही है, तो उनके उपलक्ष्य में क्या की जाती है? आयोजित की जाती है। आगे, वायु की आर्द्रता नमी किस पर निर्भर करती है? ठीक है, वायु की आर्द्रता पूछ रहे किस पर निर्भर करती है? तो तापमान पर तो करती है, स्थान पर भी करती, मौसम पर भी। तो उपयुक्त सभी उसका उत्तर ठीक हो जाएगा, ये सभी पर करती है। आगे देखें, भारत में नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो आपको बता दें कि भारत में नए राज्यों का निर्माण होगा वह साधारण बहुमत से होता है, ठीक है, संसद के सदस्य बहुमत के करके फिर करते हैं। राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति खालिस्तान में होती है। अब राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएंगे? तो बनाएंगे राज्यसभा। कौन बनाते हैं? राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं, कुल मिलाकर उड़ीसा में, ठीक है, खालिस्तान संसदीय राज्यसभा सीटें हैं। उड़ीसा राज्य में आपको अलग अलग राज्यों की याद करनी पड़ेंगी, तो बता दें कि उड़ीसा में 10 सीटें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत में किस तरह के संघवाद को देखा जाता है? भारत में किस तरह के संघवाद को देखा जाता है? तो आपको बता दें कि एकजुट संघवाद को भारत में देखा जाता है, एकजुटता जहाँ पर होती है। आगे, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित भारतीय रिजर्व बैंक सूची का विषय है। जल्दी से बता दीजिए। RBI किसका है? तो आपको बता दें संघ का, ठीक है, किसका है? संघ का, याद रखिएगा, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को देश के कानून द्वारा समान संरक्षण दिया जाता है? वेरी वेरी IMP लगा लेना कि किस मौलिक अधिकार में सभी देश के व्यक्तियों को समान अधिकार दिया जाता है। तो आपको बता दें कि समता का जो अधिकार है उसके तहत सभी को क्या दिया जाता है? समान अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक, संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका वर्णन किया गया है, उसका ये क्या है? विषय है। आगे देखते हैं, छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सा उपागम श्रेष्ठ है? पर्यावरण पेडागॉजी संबंधित प्रश्न है। कौन सा उपागम होगा
कि आप सबको एक साथ पढ़ा दें, तो आपको बता दें कि वह हो जाएगा एकीकृत उपागम। एक साथ करना है ना शाखाओं को, तो एकीकृत उपागम हो जाएगा। अंतिम देखें पर्यावरण का। प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है। प्राथमिक जो विद्यालय होते हैं, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक की वो तैयारी कर रहे हैं, तो पूछ रहे कि प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय की क्या ज़रूरत होती है। तो आपको बता दें कि क्यों ज़रूरत होती है। तो छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालते हैं, इसलिए वहाँ पर उसकी ज़रूरत हुआ करती है। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने 30 प्रश्न कंप्लीट किए।